होम स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर साइड बार मेन्यू दिया गया है, जिस पर सबसे पहला टैब होम का है। इसके बाद टू डू कैलेंडर का टैब है। टू डू कैलेंडर में स्टूडेंट्स को उनके आने वाली ग्रेडेड एक्टिविटीज़ जैसे कि असाइनमेंट्स, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड्स, क्विजेस, वर्कशॉप्स, डेट शीट अलर्ट्स और उनकी पेंडिंग फ़ी दिखाई गई है। स्टूडेंट्स पर्टिकुलर सेक्शन को विजिट कर सकते हैं और डॉटेड एक्टिविटीज़ ये शो करती हैं कि इनकी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटीज़ मंथली, वीक वाइज, डेली और अपनी आने वाली नेक्स्ट मंथ की भी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। टू डू कैलेंडर के बाद ग्रेड बुक का लिंक दिया हुआ है। ग्रेड बुक का सेक्शन इंतहाई अहम है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को उसके पिछले तमाम सेमेस्टर के रिजल्ट्स और मिड टर्म के रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के सेमेस्टर CGPA, क्यूमुलेटिव CGPA, कलेक्टिव CGPA और कोर्स के रिलेटेड रिजल्ट डिटेल्स दिखाई जाती हैं। ग्रेड बुक के बाद अकाउंट बुक का सेक्शन है। अकाउंट बुक के सेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी शुदा चालान्स की डिटेल्स दी हुई होती हैं। कितने चालान यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को इशू हुए, उनकी अमाउंट्स कितनी हैं और उनकी ड्यू डेट्स क्या हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को ये चालान प्रिंट करने की ऑप्शन भी दी हुई है। इस प्रिंट बटन पर क्लिक करने से स्टूडेंट अपना चालान प्रिंट करके बैंक के अंदर जमा करवाएगा। जमा करवाने के बाद स्टूडेंट अपना पेड वाउचर इंटरफेस के जरिए अपलोड कर सकता है। अपलोड इंटरफेस में स्टूडेंट बैंक इंफॉर्मेशन और अपना मुतलका बैंक सिलेक्ट करेगा और बैंक का नाम और अपनी वाउचर की तस्वीर अपलोड करेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पेमेंट की भी ऑप्शन दी जाती है। इस पे नाउ के बटन को क्लिक करने से एक फॉर्म सामने आता है जो कि स्टूडेंट ने फिल करना होता है। मुतलका इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सबमिट का बटन दबाएं। सबमिट का बटन दबाने के बाद पेमेंट कंफर्मेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी पेमेंट डिटेल्स एक दफ़ा वेरीफाई करके कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद आपको पेमेंट इंफॉर्मेशन के लिए वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड करना होंगी। ये डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद पे का बटन दबाकर आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपनी फीस बज़रिया HBL, ईजी पैसा, नादरा, ई सहूलत और फिनका बैंक के जरिए भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी या किसी भी कैंपस के मुलाजिम को फीस जमा करने का इख्तियार नहीं है। अकाउंट बुक के बाद लेक्चर स्केड्यूल का लिंक है। इसमें ना सिर्फ स्टूडेंट के लेक्चर की डिटेल्स दी गई हैं, बल्कि कौन सा लेक्चर किस दिन और किस टाइम के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी टेलीविजन नेटवर्क के किस चैनल के ऊपर आएगा, ये तमाम डिटेल्स भी मौजूद हैं। लेक्चर स्केड्यूल के बाद मेल का लिंक आता है। इस लिंक को ओपन करने पर आपको VU ईमेल के ऊपर ले जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स को VU की तरफ से इशू की गई है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपने टीचर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ईमेल के बाद नोट्स का लिंक है। नोट्स लिंक ओपन करने से एक स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी स्टडी से रिलेटेड पर्सनल नोट्स ऐड कर सकते हैं। ना सिर्फ ऐड कर सकते हैं, बल्कि इसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। नोट्स के बाद माई स्टडी स्कीम का सेक्शन आता है। माई स्टडी स्कीम में स्टूडेंट की डिग्री से रिलेटेड जो कोर्स स्टूडेंट ने स्टडी करने हैं, उनकी डिटेल्स दी गई हैं। कौन से कोर्सेज स्टूडेंट ने पास कर लिए हैं और कौन से पेंडिंग हैं, ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट इस सेक्शन में से देख सकते हैं। माई स्टडी स्कीम के लिंक के बाद माई स्टडीड कोर्सेज का लिंक आता है। माई स्टडीड कोर्सेज के अंदर
स्टूडेंट के पास शुदा कोर्सेज नजर आते हैं। जो कोर्स स्टूडेंट पास कर चुका है वो इस सेक्शन में नजर आएंगे और स्टूडेंट अपनी पुरानी डिस्कशन और लेक्चर भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। माय स्टडी कोर्सेज के लिंक के बाद स्टूडेंट सर्विसेज का सेक्शन आता है। स्टूडेंट सर्विसेज के सेक्शन के अंदर 4 हेड्स दिए गए हैं, जिनमें से पहला एकेडमिक्स है। एकेडमिक्स के अंदर HEC डिजिटल लाइब्रेरी का लिंक है। दूसरा स्टूडेंट हैंडबुक का है। अकाउंट्स के अंदर पहला लिंक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का है। इसके बाद सिक्योरिटी रिफंड है। इसी तरह एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में पहला लिंक डेट शीट बनाने के लिए और दूसरा लिंक एडिशनल ट्रांसक्रिप्ट का रिकॉर्ड मंगवाने के लिए है। इसके बाद अप्लाई फॉर डिग्री, अप्लाई फॉर पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट, अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ पेपर्स, अप्लाई फॉर रीस्केड्यूलिंग पेपर्स। इसके बाद ओवरसीज एग्जामिनेशन सिस्टम का लिंक दिया हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर एडमिशन, विड्रॉवल रिक्वेस्ट, कैंपस चेंज रिक्वेस्ट, कंटिन्यूएशन फॉर्म, क्रेडिट ट्रांसफर लिंक, डुप्लीकेट आईडी कार्ड रिक्वेस्ट लिंक, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिंक, प्रोफाइल पिक्चर चेंज। इसके बाद परफॉर्मा फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, रीएडमिशन, सेमेस्टर फ्रीज, सेमेस्टर अनफ्रीज और स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन के लिंक्स दिए हुए हैं। स्टूडेंट सर्विसेज के बाद कोर्स सिलेक्शन का लिंक दिया हुआ है, जिसके जरिए स्टूडेंट्स अपने कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इस ज़मन में ये बात याद रखें कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकते। LMS होम स्क्रीन की राइट साइड के ऊपर स्टूडेंट पिक्चर पर क्लिक करने से एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले माई प्रोफाइल का लिंक है। इस लिंक को क्लिक करने से स्टूडेंट की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट प्रोफाइल के सेक्शन में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसा कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर, स्टडी प्रोग्राम्स दिए गए हैं। स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है और एकेडमिक हिस्ट्री में स्टूडेंट की तमाम प्रीवियस हिस्ट्री दी गई है। माय प्रोफाइल के बाद चेंज पासवर्ड का लिंक है। चेंज पासवर्ड के जरिए स्टूडेंट्स अपने LMS का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड दिया गया है। ओल्ड पासवर्ड एंटर करने के बाद स्टूडेंट अपने LMS का न्यू पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। न्यू पासवर्ड का क्राइटेरिया नीचे दिया गया है, जिसके मुताबिक स्टूडेंट के पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर्स के दरमियान होनी चाहिए। पासवर्ड में एक लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। आखिर में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि आप अपने पासवर्ड में शामिल नहीं कर सकते। चेंज पासवर्ड के बाद माय लॉगिन हिस्ट्री का लिंक दिया हुआ है। माय लॉगिन हिस्ट्री के जरिए स्टूडेंट्स अपने पिछले 1 महीने की लॉगिन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि किस तारीख को किस वक्त LMS पर लॉगिन किया था। आइए वापस होम स्क्रीन पर चलते हैं। LMS से साइन आउट करने के लिए प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें और इसके आखिर में आपको लॉग आउट का बटन दिया हुआ है। इस लॉग आउट के बटन पर क्लिक करने से आप LMS से साइन आउट हो जाएंगे। लॉगिन इंटरफेस पर सबसे नीचे कॉन्टैक्ट अस और सपोर्ट के लिंक दिए गए हैं। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करने से आपके सामने स्क्रीन पर तमाम ज़रूरी फ़ोन नंबर्स, ईमेल्स, फैक्स शो हो जाते हैं।